नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड और आज हमारे पॉडकास्ट पर एकदम अनफिल्टर्ड बातें करने वाले गेस्ट हैं। असम से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है स्तेश नैन अनफिल्टर्ड, आप भी बहुत अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। एक तो इसकी वजह आप सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि लाग लपेट के बातें करनी नहीं आती आपको, क्योंकि राजनेताओं को तो सबसे पहले जरूरी है कि वो बातों घुमा फिरा कर या डिप्लोमेटिक तरीके से पेश करें। देखो, जो घुमा फिरा के बात करने से ही राजनीति बिगड़ती है। तो जो आप मेहनत करते हैं तो सच्चाई पे काम करना चाहिए और सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो दिल से काम देता हूँ। पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन कहीं भी कोई गलती लगती है तो वो अपने नेताओं को बताना जरूरी है। कोई सुनने वाला ना हो तो फिर कहना भी जरूरी है। ऐसा अभी भी है पार्टी में कि कोई सुनने वाला आज के दिन ठीक है, अब नए अध्यक्ष आए हैं तो सुनने वाले आए हैं, सब ठीक चलेगा काम। उम्मीद है आपको कि चलो देर सवेर। मेरे को विश्वास है कि पार्टी के टाइम बदलेगा, माहौल बदल चुका है और पहले की बजाय अच्छा माहौल होगा। और पार्टी के अंदर अगर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा, आपस में कार्यकर्ता मिलके रहेंगे, तो ही पार्टी मजबूत होगी, तो ही बीजेपी से लड़ाई लड़ी जा सकती। कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ चलते हैं। यहाँ तो नेताओं की आपस में नहीं बन रही, कांग्रेस में आपस में नेता मिलकर नहीं चल रहे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नेताओं की वजह से कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो जाती है। कार्यकर्ताओं को आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि भाई इधर जाना उधर जाना, नहीं जाना। कांग्रेस मतलब कांग्रेस होना चाहिए और जो भी हो वो कांग्रेस ही होना चाहिए। यही उम्मीद है मेरे को कि अध्यक्ष जी अब जो हैं, यंग भी है, हमारे से तो 5-7 साल छोटा है उम्र में। एक तो इस बात को जब लोगों के सामने बात आई कि राहुल नरेंद्र सिंह अगले अध्यक्ष होंगे, तो लोगों को ये बात पची नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि युवा चेहरा कोई सामने आएगा। ये यंग की परिभाषा बहुत बदल के रख दी है कांग्रेस ने। नहीं, 70 साल नहीं, 75 साल तक यंग ही होता है राजनीति में। यंग का मतलब ये नहीं है कि वो 50 साल का ही हो। अच्छा, यंग तो अब फिर बिना एक्सपीरियंस के तो स्टेट प्रेसिडेंट, जो पहले ऐसे भी स्टेट प्रेसिडेंट बने जो बिना एक्सपीरियंस के बने और बहुत ज़्यादा यंग थे, वो कामयाब नहीं हुए। वो कामयाब नहीं हुए कि नहीं होने दिए गए, ये भी तो आरोप है। मैं कहता हूँ चाहे कुछ भी कह लो उसको अपने ढंग से। मैंने आप अशोक तंवर का अशोक तंवर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कांग्रेस में और भी कई जगह ऐसे हुआ दूसरे राज्यों में, और वो जहाँ वहाँ नुकसान हुआ। मैं व्यक्तिगत किसी की बात, अभी तक ये आरोप लगता रहा हरियाणा कांग्रेस को लेकर, जब कोई अध्यक्ष बना पिछले लंबे वक्त से, कि वहां अध्यक्ष कोई भी रहे लेकिन चलते तो फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, फूलचंद मुलाना से लेके उदय भान तक। अब आपको लगता है कि ये वाले जो नए अध्यक्ष होंगे उनके ऊपर प्रभाव नहीं होगा व्यक्ति विशेष का? प्रभाव तो होगा, जब पार्टी में है, वो सीएलपी लीडर हैं, प्रभाव तो होगा, लेकिन ये फैसला तो अध्यक्ष का है। ये उसका व्यक्तिगत फैसला है कि काम किस तरीके से करना है। और मेरे को उम्मीद है कि जो कांग्रेस के हित में होगा वो नया अध्यक्ष करेगा और उसी से पार्टी मजबूत होगी। देखिए, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। राव दान सिंह का नाम भी रेस में था, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कैप्टन अजय यादव ने तो बिल्कुल नाम अनाउंस होते ही एक्स पर पोस्ट कर दिया था, दागदार छवि बताया कि ईमानदार चेहरे को लेकर आना चाहिए था। उसके अलावा अब ये भी चर्चाएं हैं कि गीता भुक्कल भी नाराज हैं, नेता प्रतिपक्ष वो बनना चाहती थी। नए जो पदवियां अभी मिली हैं, तो इनसे नाराजगी तो पार्टी में अभी भी है। जब नाराजगी है, गुटबाजी है। जो बनना चाहते थे वो तो थोड़ा सा मायूस हुए होंगे। नाराजगी और निराशा में फर्क है। ये पार्टी के अंदर निराशा है। ये उन लोगों को लगता था कि हमें बना देंगे, वो नहीं बने तो कोई और बन गया, ये तो थोड़ा बहुत चलेगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का जो फैसला है, हाईकमांड का फैसला है, उसको मानना चाहिए। मेरा भी दिल करता था, मैं कहता हूँ मैं ही सक्षम हूँ, मेरे को बना दो। आपका सच में करता था दिल? रियली, इसमें क्या बुराई है?
मैं भी पुराना आदमी हूँ पार्टी का, और मैं भी समझता हूँ कि मैं बढ़िया तरीके से चलाता हूँ, लेकिन पार्टी ने जो फैसला कर दिया वो सरमत थे, उसमें फिर कोई किंतु परंतु नहीं है, फिर देखेंगे आगे। ये ओबीसी वाला जो कार्ड चला है वो कितना आपको लगता है कि कामयाब होगा कांग्रेस का? देखो ये ये कॉपी नहीं लगता, कॉपी पेस्ट नहीं लगता। जैसे मैनिफेस्टो जब जारी हुआ था तब कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने हमारा मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट किया है। अब ओबीसी कार्ड खेल के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस ने क्या बीजेपी की रणनीति पर ही चलने का प्रयास नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हाई कमांड का ये ऊपर से ऐसा विचार है, वो सोचते हैं भी ओबीसी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इग्नोर हो रहा था, और बहुत सारे सालों से एससी और जाट का एक कॉम्बिनेशन था, तो उन्होंने अब बैकवर्ड और जाट का कॉम्बिनेशन बना के दिया है, और उनकी जो सोच है उसका आने वाले समय में पता लगेगा। आज से ही हम कहना शुरू कर दें भी ये फेल होगा, तो ये अच्छी बात भी नहीं है। क्यों फेल होगा, कामयाब भी हो सकता है। तो इस पे जब होगा तभी बात करेंगे, अभी तो 2 दिन ही हुए सारे। अभी तो बहुत कम वक्त है ये तो कमेंट करने का। लेकिन आपके जन्मदिन के मौके पर जो लोग जुटे थे उसको लेकर ये कहा गया कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी खेमा है जो अपनी ताकत दिखा रहा है। वो कोई प्लानिंग थी या फिर ठीक है जी मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूं, अपने जो खास लोग हैं? हर साल जन्मदिन मनाता हूँ, कहने वालों को कुछ भी कहो, और विरोधी खेमा नहीं थे। जो मेरे शुभ चिंतक थे वो आए थे। किसका विरोधी खेमा? जन्मदिन तो मेरा था, और मेरे विरोधी क्यों आएंगे? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसमें काम ही नहीं था। अच्छा, ना कोई लड़ाई थी उनके साथ इसमें, और ना उनको निमंत्रण नहीं दिया था आपने जन्मदिन का? जो मेरे मतलब शुभ चिंतक थे, जिनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे, उन्हीं को बुलाया मैंने, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, तो एक जन्मदिन मनाना था, और अपने हल्के के लोगों को हर साल हम इकट्ठा करते हैं और एक दिन भोजन कराते हैं, ताकि आपसी तालमेल जो है वो बना रहे। लेकिन वहां पर जो बयानबाजी हुई, जो भाषणबाजी हुई, उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। लोगों का व्यक्तिगत, किसी को हम क्या कह सकते हैं। मेरा जन्मदिन था, मैंने तो जो बयान दिया, मैंने तो उनका बस सिर्फ स्वागत किया। लेकिन क्या वाकई में कुमारी सैलजा को कमान दी जानी चाहिए थी? ये तो चौधरी बरिंदर सिंह ने कहा है, तो सब बहुत सीनियर आदमी हैं, सोच समझ के ही कहा होगा। कुमारी सैलजा को आज कांग्रेस में या हरियाणा की राजनीति में आप कहां देखते हैं? क्यों वो हाशिए पर बार बार उनको धकेला जाता है? मेरे को ऐसी बात नहीं लगती है, लेकिन कुमारी शैलजा बहुत बड़ी और सीनियर सीजन नेता है, उसको धकेला नहीं जा सकता, उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती, ये मेरा मानना है। विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, नानोद की रैली को लेकर, उस पूरे एपिसोड पे मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। क्या ये बहुत बड़ी गलती थी, एरोगेंस में आकर ये गलती की गई, जानबूझकर की गई कि कुमारी सैलजा को मनाया नहीं गया, 12 दिन तक वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आई? इतनी बड़ी लीडर हैं वो, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। मेरे हिसाब से वो हमारी पार्टी का वो जो समय था, बहुत बुरा समय था और दुर्भाग्यपूर्ण था वो। अगर वो एपिसोड नहीं होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। सिर्फ एक एपिसोड की वजह से? किसी गलती हो, किसी की नहीं, एपिसोड कई होते हैं, बीच में वो भी शामिल हो गया। अब तो सारे कहते हैं ना भी संगठन नहीं था, ये बात ठीक है, लेकिन संगठन के अलावा भी गलतियां हुई। गलती किसी से भी हो सकती, मेरे से हो, किसी से भी हो, तो कहीं ना कहीं तो कोई कारण बने ही है ना। अगर गलती ना होती तो कांग्रेस हार नहीं रही थी, जीत रही। किसकी गलती थी ये? सबसे बड़ा कारण कौन बना इस हार का? वैसे तो देखो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सबकी, जो भी इसमें शामिल है। लेकिन जब ये सवाल पूछे कि ज्वाइंट, सबसे बड़ी गलती तो किसकी मानी जाएगी? आप बताइए। ये तो आपको पता ही है, जो कर्णधार होते हैं वही इसकी जिम्मेदारी लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। किसी ने, ये मैंने पहली बार कांग्रेस में देखा है कि हार की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली।
किसी ने मतलब इस पर चर्चा ही नहीं की, और अब मैं करना नहीं चाहता क्योंकि 1 साल निकल गया, अब बेमानी होगी ये सारी बातें। अब तो नई कांग्रेस बनी है, इस नई कांग्रेस को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको क्यों लगता है कि नई कांग्रेस बनी है? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम तो पहले से मान के बैठे थे कि सीएलपी तो वही है, ये तो कांग्रेस वालों की तरफ से अब अनाउंसमेंट हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष से चलती है, कांग्रेस सीएलपी लीडर एक ओहदा है, लेकिन अध्यक्ष का प्रोटोकॉल बड़ा है और अध्यक्ष से संगठन चलता है, अध्यक्ष से ही कांग्रेस पहचान होगी। लेकिन अध्यक्ष का पद अगर इतना बड़ा है तो फिर इतने सालों से संगठन अध्यक्ष कोई क्यों नहीं बना पाया? यही एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के पीछे कौन है? सारे लीडर, मैं भी शामिल हूं उसमें, सब शामिल हैं। कांग्रेस की खेमेबंदी, जो भी उस टाइम के जिम्मेदार लोग थे वो सब शामिल हैं उसमें। किसी का 1 पैसा हिस्सा होगा, किसी का 10 होगा, किसी का ज्यादा होगा। उसमें किसी की मतलब अच्छाई सबकी है तो बुराई भी सबकी। पर कांग्रेस में सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक जिम्मेदारी नामी कोई चीज दिख नहीं रही बहुत सालों से। जिम्मेदारी जब कोई हार जाए तो यहाँ पे बीजेपी एक प्रोपेगेंडा कर देती है, भाई हार गए तो राहुल गांधी जी की वजह से हार गए, तो जीतने के बाद लोग अपना प्रोपेगेंडा कर लेते हैं। बड़ी दिक्कत है ना। पार्टी के अंदर जिम्मेदारी तय करना जरूरी है और अपनी कमियों का निरीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो सुधार कैसे करें? लेकिन फिर भी आप आशावादी हैं कि सुधार तो होगा। आशावादी इसलिए है कि हम कांग्रेसी हैं, क्योंकि हमारे को इधर उधर देखना नहीं है। हम कहीं से आके कांग्रेसी नहीं बने हैं, हम कांग्रेस में ही शुरुआत हुई थी, कांग्रेस में ही हैं। छोटी मोटी नाराजगियां आपस में चलती रहती हैं। लेकिन पूरे जोर शोर से अभी एनएलडी की तरफ से भी रोहतक में रैली की गई, सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट किया गया और बाकी विरोधी भी उनको टारगेट करते हैं कि ईडी का डर है, जो जीत थी उसी को सौंप आए जाकर। अमित शाह के यहाँ पर बैठकर तो टिकटें बंटी हैं। देखो, नैलो वाले तो राजनीति करनी है, अपनी दुकान दोबारा जमानी है, तो किसी ना किसी को टारगेट करेंगे तभी जमेगी। अगर इनेलो वाले किसी का नाम ही नहीं लेंगे तो उनके साथ कौन आएगा? लेकिन अभी उनकी दुकान में मैंने देख लिया, रोहतक में भी कोई लंबा चौड़ा उनकी रैली में जो उन्होंने सोचा था, पंडाल ही आधे से ज्यादा खाली पड़ा था। पीछे पंडाल भी खाली था, उसमें कुर्सियां नहीं लगाई फिर, और कुर्सियां भी खाली थी। तो दूसरे पे बात करनी आसान है, जब अपने पे बात आती है तो दिखाने वाले पत्रकारों ने वो भी दिखा दी, और कोई नया चेहरा उनके स्टेज पे नहीं था। उनके साथ गया कौन है? आपकी पार्टी से एक वरिष्ठ नेता है संपत सिंह, वो नजर आए। ये क्या बात थी? वो ये कह के गए हैं, मेरे को नहीं लगता, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन वो ये कह के गए हैं कि ये देवीलाल का जन्मदिन है और मैं देवीलाल की पैदाइश हूँ राजनीति में, इसलिए मैं देवीलाल के जन्मदिन पे जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में है या कांग्रेस में है, जो उस स्कूल से निकल के राजनीति में आए हैं, वो कोई नजर नहीं आया। और जब अध्यक्ष का नाम भी अनाउंस हुआ, नेता प्रतिपक्ष का हुआ, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने ऐतराज जताया है। किसने? संपत सिंह ने। वो उनका कोई पर्सनल वो होगा। जब राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने फैसला कर दिया तो ऐतराज नहीं जताना चाहिए। ये बात ठीक है कि कुछ दिन के लिए हमेशा कोई रहेगा, कोई रहेगा नहीं। अगर हम ये सोचें भी सारे के सारे ही एकदम बन जाएं, कैसे बनेंगे? 37 MLA हैं तो एक नहीं बनना था। तो अब राहुल जी के फैसले को जो चैलेंज कर रहे हैं उनको भी मैं ठीक नहीं समझता।